हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं राज अंसारी आपको राज एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर कोई वीडियो पसंद आती है तो दूसरे को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। माना कि आपको एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपका यही एक लाइक मुझे आगे की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग बुक एंड ऑथर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो का लिंक अगर कोई नहीं पढ़ा है तो इसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। वहां से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप पहले अगर वीडियो आप देखे होंगे तो जानते होंगे कि हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से ही सारे जो बुक और एंड ऑथर हैं उनको आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। यानी ट्रिक के माध्यम से हो गया या कुछ मजेदार या फनी सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग उसको याद करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला बुक है जॉब्स फॉर आवर मिलियंस, यानी बीबी गिरी इसके ऑथर हैं। जॉब्स फॉर आवर मिलियंस, यानी देखो बीबी गिरी है ना, तो इसको गिरी में गिर आ रहा है ना, तो गिर से याद कर लेंगे। और जॉब्स फॉर आवर मिलियंस यानी, और मिलियन का मतलब तो सब कोई जानता है, जॉब मतलब सब कोई जानता ही है। तो हमें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें सबको पता है कि कोरोना के समय मिलियन की संख्या में लोगों की जॉब गिर गई थी। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हम सबको पता है कि कोरोना के समय में मिलियंस की संख्या में जॉब क्या हुई थी, गिर गई थी। और इसके बाद है माई मास्टर। माई मास्टर स्वामी विवेकानंद। तो माई मास्टर, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मास्टर हमेशा अपने विवेक के अनुसार काम करता है। मास्टर जो है ना, हमेशा अपने विवेक के अनुसार काम करता है, यानी स्वामी विवेकानंद। अनहैप्पी इंडिया बुक का नाम है, अनहैप्पी इंडिया। इसके ऑथर लाला लाजपत राय हैं। तो अनहैप्पी इंडिया यानी दुखी भारत। यानी देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था तो सभी भारतीय दुखी हुए। जब लाला लाजपत पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके एक दिन बाद उनका देहांत हो गया था, तो उस समय जो भारतीय थे, सारे भारतीय दुखी हुए थे, यानी अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का। इसके बाद से आता है गीत गोविंद। गीत गोविंद यानी जयदेव। यानी जब गोविंद के गीत गाए जाते हैं तो हर कोई क्या करता है, जय जयकार करता है, यानी जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। इसके बाद से है अमर कोश। तो देखोगे अमर कोश के नाम में ही अमर सिंह आ रहा है, यानी अमर कोश अमर सिंह। इस प्रकार से याद कर लोगे। इसके बाद से है प्रेम वाटिका। रस खान का है प्रेम वाटिका। तो वाटिका मतलब जानते हो, वन वाटिका। ठीक है। और रस खान, ये रस खान में आता है ना रस, यानी हर कोई वाटिका में जाता है तो वहां प्रेम का ही रस पीता है। अगर सब कोई वाटिका में, वाटिका मतलब इस समय का पार्क, अगर पार्क में जाता है तो हर कोई आदमी क्या वहां प्रेम का ही रस पीता है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी इसके ऑथर हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी, यानी अगर पद्मावत आपको मिल जाए तो मालिक उसके पास हर कोई जायसी। मालिक उसके पास हर कोई जायसी, अगर आपको पद्मावत मिल जाए तो मालिक उसके पास हर कोई जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जैसी। द उसके बाद से है कि द जीन ड्रिंकर्स। द जीन ड्रिंकर्स, तो सागरिका घोष का है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सागर में घुसकर, यानी घोष है ना, तो इसको घुस याद कर सकते हैं, घुसकर यानी सागर में घुसकर ड्रिंक करना मतलब कि पानी पीना। सागर में घुसकर ड्रिंक करना यानी पानी पीना। अब है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। एक इंडियन जो प्रिंस है उसका एक प्राइवेट लाइफ, मुल्क राज आनंद, पूरा आनंद से भरा होता है। जो भारतीय जो राजकुमार है उनका जो प्राइवेट लाइफ हमेशा ही मुल्क में आनंद से भरा होता है, मुल्क में आनंद से भरा होता है, यानी मुल्क राज आनंद। और कश्मीर बिहाइंड द वेल। वेल मतलब होता है ना घाटी, कश्मीर बिहाइंड द वेल यानी घाटी। और एमजे अकबर में अकबर को अखबार से, यानी घाटी के पीछे, कश्मीर घाटी के पीछे क्या हो रहा है, वहां पे कौन सी घटनाएं हो रही है, इसकी जानकारी हमें अखबार से ही मिलती है, यानी एमजे अकबर। अब है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसके जो ऑथर हैं बाबर ही हैं, यानी बाबरनामा से बाबर याद करना, या बाबर देख रहे हो, बाबर में बाबरी, बाबर, यानी इस प्रकार से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब है अखाड़ा। अखाड़ा
द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। ठीक है, अखाड़ा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। इसके ऑथर हैं सौरभ दुग्गल। सौरभ दुग्गल। तो अखाड़ा, अखाड़ा कहाँ होता है? अखाड़ा मतलब दंगल, जो दंगल होता है, सौरभ दुग्गल आ रहा है ना, दुग्गल को दंगल से याद कर लेंगे। जो दंगल होता है हमेशा कहाँ होता है? अखाड़ा में ही होता है। जो दंगल होता है हमेशा अखाड़ा में होता है। अब है नो फुल स्टॉप इन इंडिया। नो फुल स्टॉप इन इंडिया, मार्क टल्ली। अगर आप किसी के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आदमी पूरे दिन टल्ली रहेगा, एकदम टल्ली यानी निठल्ला रहेगा। अगर नो फुल स्टॉप इन इंडिया, अगर भारत में किसी आदमी के ऊपर अगर फुल स्टॉप न लगाया जाए तो हमेशा टल्ली रहेगा। अब है रत्नावली हर्ष का। रत्नावली हर्ष का। तो रत्नावली से यानी रत्न वाली। अगर आपके पास रत्न वाली आ जाए तो आपको हर्ष यानी खुशी होगी। हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी। अगर आपके पास रत्न वाली आ जाए तो आपको हर्ष होगी यानी खुशी होगी। अब है रोमांसिंग विथ लाइफ। रोमांसिंग विथ लाइफ यानी जीवन के साथ रोमांस। तो देव आनंद। देव आनंद यानी अगर आपके जीवन के साथ अगर जीवन में आपके रोमांस आ जाए, अगर आपके जीवन में रोमांस आ जाए तो आप क्या होंगे? देव आनंद। आप देव देव की तरह आनंद भोगेंगे, देव की तरह आनंद में रहेंगे यानी देव आनंद। अब है डॉलर बहू। डॉलर यानी कहा जाता है कि डॉलर बहू है जो सुधा मूर्ति इसके ऑथर है। तो सुधा मूर्ति, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, सुधा को सीधा से यानी सीधा से। अगर घर में डॉलर वाली बहू आ जाए, यानी डॉलर बहू है ना, तो अगर घर में डॉलर वाली बहू आ जाए तो अच्छे से अच्छे बंदे को सीधा कर देगी यानी सुधा मूर्ति। सुधा से सीधा याद करेंगे। अगर घर में डॉलर वाली बहू आ जाए तो अच्छे से अच्छे बंदे को सीधा कर देगी। अब है वाइज एंड अदरवाइज। वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति का है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि डॉलर वाली बहू कहेगी कि वाइज बन जाओ। डॉलर वाली बहू कहेगी, देखो डॉलर बहू भी किसका है? सुधा मूर्ति का है। और वाइज एंड अदरवाइज भी किसका है? सुधा मूर्ति का। तो जो डॉलर वाली बहू कहेगी कि वाइज बन जाओ, अदरवाइज सीधा कर दूंगी। वाइज बन जाओ, अदरवाइज सीधा कर दूंगी यानी सुधा मूर्ति। अब है 3000 स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये भी किसका है? सुधा मूर्ति का ही है। तो उसके 3000 टाके लगे तब जाकर वो सीधा हुआ। ऐसे ये 3000 स्टिचेज है ना, यानी 3000 टाके। स्टिचेज मतलब होता है टाके। तो 3000 यानी 3000 टाके लगे तब जाके वो क्या है? सीधा खड़ा हुआ। सीधा खड़ा हुआ। ठीक है, यानी सुधा मूर्ति। अब द किंग विद इन, नंदिनी सेन गुप्ता। द किंग विद इन, नंदिनी सेन गुप्ता यानी विद इन मतलब क्या होता है? अंदर, किसी चीज के अंदर होना। तो राजा नंदिनी के साथ अंदर है यानी राजा नंदिनी के साथ अंदर है। ये बात सेना को भी नहीं पता है यानी ये बात गुप्त है यानी नंदिनी सेन गुप्ता। गुप्ता। ठीक है, नंदिनी सेन गुप्ता। राजा नंदिनी के साथ अंदर है, ये बात सेना को भी नहीं पता है यानी ये बात गुप्त है यानी नंदिनी सेन गुप्ता। अब है मदर इंडिया, कैथरीन मेयो। कैथरीन से कैटरीना याद कर लेंगे और मेयो मतलब माता को रिलेट करेंगे यानी मैया। मैया, ठीक है, यानी माता। तो कैथरीन मेयो मदर इंडिया के ऑथर है। कैथरीन मेयो, इसको इस प्रकार से याद करेंगे कि जो कैटरीना है ना, कैटरीना अब अपनी मैया, कैटरीना अपनी मैया भारत को ही मानती है। कैटरीना अब अपनी मैया भारत को ही मानती है। इसके बाद से है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस यानी बिना डर के। फियरलेस बिना डरे गवर्नेंस। तो अगर और किरण बेदी, तो किरण बेदी है ना, तो किरण, किरण से कारण, बेदी मतलब बड़ी, कारण बड़ी है यानी कारण बड़ी या बड़ा, ऐसे ही करके याद कर सकते हो कि अगर कोई निडर होकर, अगर कोई फियरलेस यानी निडर होकर गवर्नेंस चला रहा है, चलाए, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है यानी किरण बेदी। बहुत बड़ा कारण यानी किरण बेदी। अब है खुल्लम खुल्ला। ऋषि कपूर का है खुल्लम खुल्ला। तो ऋषि कपूर का एक गाना है कि खुल्लम खुल्लम प्यार करेंगे हम दोनों। ये गाना किसका है? ऋषि कपूर का। तो इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि ऋषि कपूर का जो गाना है खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अब है केरला गॉड्स आवर आउन कंट्री। केरला गॉड्स आउन कंट्री, शशि थरूर का। शशि थरूर। और केरला जो है ना, केरला से करेला याद कर लेंगे कि अगर किसी को आप करेले की कड़वी सब्जी खिलाओगे तो वो हर थर थर
वो आदमी क्या करेगा, थर थर कांपेगा। अगर आप किसी आदमी को करेले की सब्जी खिलाएंगे तो वो आदमी थर थर कांपेगा, यानी शशि थरूर। अनटचेबल, अनटचेबल यानी मुल्क राज आनंद का ही है। तो अनटचेबल यानी अनटचेबल को अनटच, अनटच आ रहा है ना, तो अनटच से याद करेंगे, अनटच। और इस मुल्क में अगर अनटच मिले तो उसका आनंद अलग ही रहता है। अगर इस मुल्क में अनटच मिले तो उसका आनंद अलग ही रहता है, यानी मुल्क राज आनंद। द रोड अहेड किसका बुक है, तो बिल गेट्स का है, द रोड अहेड। इसके ऑथर बिल गेट्स हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि रोड के जो आगे का जो गेट है ना, रोड रोड अहेड है ना, अहेड मतलब क्या होता है, आगे। तो रोड के आगे का गेट तभी खुलेगा जब आप टोल टैक्स वाला क्या करेंगे, बिल भरेंगे, यानी बिल गेट्स। अब है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, बिल गेट्स का ही है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप आपदा को, अगर आप जो डिजास्टर है, जो क्लाइमेट डिजास्टर है, तो अगर आप आपदा को घर के गेट से ही अवॉइड करना चाहते हो तो पहले बिल भर दो। पहले क्या करो, बिल भर दो, यानी बिल गेट्स। अब है एरिया ऑफ डार्कनेस, वीएस नायपॉल, यानी वीएस नायपॉल। ठीक है, इसको ऐसे याद करोगे कि देखो, नायपोल आ रहा है ना, तो नहीं पल यानी हर पल नहीं। ठीक है, और एरिया मतलब जानते हैं क्षेत्र, और डार्कनेस मतलब अंधेरा होता है। तो मैं हर पल, तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि मैं हर पल, देखो वीएस नायपोल है ना, तो नायपोल को नहीं पल यानी हर पल नहीं, ऐसे ही याद कर सकते हो कि मैं हर पल अंधेरे वाले क्षेत्र में नहीं रह सकता। मैं हर पल, वीएस नायपोल है ना, तो इसको हर पल, मैं हर पल अंधेरे वाले क्षेत्र में नहीं रह सकता, यानी वीएस नायपोल। अब है कि हाफ अलाइव, हाफ अलाइव, बीएस नायपोल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको यह कहा जाए कि आधी जिंदगी गुजारनी है तो हर पल यही बोलोगे कि नहीं, हर पल। नायपोल है ना, कि हर पल बोलोगे कि नहीं, नहीं, यानी अगर आपको कहा जाए कि आपको आधी जिंदगी ही गुजारनी है तो आप हर पल बोलेंगे कि नहीं, यानी बीएस नायपोल का। अब है मैजिक सीड्स, ये भी बीएस नायपोल का ही है, मैजिक सीड्स। यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप हर पल जादू वाले बीज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैजिक सीड यानी जादू वाले बीज, यानी आप हर पल जादू वाले बीज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, यानी बीएस नायपोल। अब है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मिस्टर विश्वास। आप हर पल विश्वास वाले घर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप हर पल विश्वास का घर है, आप ऐसा कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। एमोंग बिलीवर्स, बिलीवर्स में वो वही कि एमोंग बिलीवर्स यानी विश्वास के बीच, आप हमें हर पल विश्वास के बीच नहीं जी सकते हैं। आप हर पल बिलीवर्स यानी विश्वासों के बीच नहीं जी सकते हैं, यानी वीएस नॉयपोल। अब है इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, यानी वीएस नायपोल का है। हर पल आप किसी भी स्टेट में फ्री नहीं घूम सकते हैं, फ्री स्टेट यानी आप हर पल किसी भी स्टेट में फ्री नहीं घूम सकते, यानी वीएस नायपोल। अब है इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ, वीएस नायपोल का है, इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज, यानी मिलियन की संख्या में म्यूटनीज मतलब क्या है, विद्रोह, मिलियन विद्रोह हो रहा है। ठीक है, तो अगर भारत में अब मिलियन की संख्या में लोग विद्रोह कर दे तो आप हर पल वहां नहीं रुक सकते हैं, यानी बीएस नायपोल, हर पल नहीं रुक सकते हैं, यानी बीएस नॉयपोल। अब है ए बेंड इन द रिवर, बीएस नॉयपोल, यानी हर समय, आप हर पल नदी में नहीं झुक सकते हैं, नदी में नहीं झुक सकते हैं, यानी हर पल आदमी नदी में नहीं झुक सकता है, यानी बीएस नॉयपोल। अब है द मिस्टिक मेसर, द मिस्टिक मेसर। इसका ऐसे याद करते हैं, मेसर मतलब होता है मसाज करना, मसाज। ठीक है, अगर कोई आपको हमेशा कहे कि मसाज कर दे तो क्या आप हर पल करेंगे, नहीं करेंगे, यानी बीएस नायपोल। अगर आपको कोई आदमी कहे कि हर पल मसाज कर दो, हर पल मेरा मसाज कर दो, तो आप मना कर देंगे, आप नहीं करेंगे, यानी बीएस नायपोल। अब है द राइटर एंड द वर्ल्ड, द राइटर एंड द वर्ल्ड, यानी वीएस नॉयपोल। इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कि लेखक कभी भी संसार में हर पल एक जगह नहीं रुक सकते हैं, यानी लेखक कभी भी संसार में एक जगह पे नहीं रुक सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, यानी वीएस नॉयपोल। और ये जो द राइटर एंड द ऑथर है ना, ये काल्पनिक है।
ठीक है। इट इज ए नॉन फिक्शन है, ठीक है, नॉन फिक्शन यानी ये गैर काल्पनिक कहानी है, ठीक है। अब है पिंजर। पिंजर से पिंजरा याद कर सकते हो कि अमृत प्रीतम, अमृता प्रीतम का है, अमृता प्रीतम, यानी पिंजर से याद कर, पिंजर का मतलब पिंजरा से याद कर सकते हो, और अमृत का मतलब तो अमृत जानते ही हो कि अमृत हमेशा पिंजरे में कैद होता है, अमृत कहाँ होता है, हमेशा पिंजरे में कैद होता है, यानी अमृत प्रीतम। अब है नागमणि, अमृता प्रीतम का ही है, तो अमृता से अमृत, और नागमणि यानी नाग से याद कर सकते हो कि जहाँ अमृत रहता है वहां पर हमेशा नाग डेरा डाले रहता है, यानी नागमणि। जहाँ अमृत रहता है वहाँ हर पल क्या होता है, एक नाग डेरा डाले रहता है, यानी अमृत प्रीतम। अब है रसीदी टिकट, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम का ही है। तो अमृत पीना है तो टिकट करवाकर उसकी रसीद लेकर आओ। अगर आपको अमृत पीना है, प्रीतम मतलब अगर पीना है, अगर आपको अमृत पीना है तो टिकट कटवाकर उसकी रसीद लेकर आओ, यानी रसीद टिकट, ठीक है। अब है रिवेन्यू स्टाम्प, अब है इसके आगे रिवेन्यू स्टाम्प, यानी अमृता प्रीतम का है, ठीक है। रिवेन्यू स्टाम्प अमृता प्रीतम, किसको कैसे याद करोगे, तो स्टाम्प तो जानते हो, रिवेन्यू मतलब जानते हो, और अमृत, तो अमृत पीने की टिकट की रसीद पर रिवेन्यू स्टाम्प लगी होगी, ठीक है। यानी अमृत पी अगर आपको पीना है तो अमृत पीने की टिकट की रसीद पर रिवेन्यू स्टाम्प लगा ही होगा, ठीक है, रिवेन्यू स्टाम्प। अब है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। तो चेंजिंग इंडिया यानी अगर भारत को बदलना है तो मन को महान बनाना है, ये देखो मनमोहन है ना, मनमोहन यानी मन को महान बनाना पड़ेगा। अगर आपको भारत को चेंज करना है, भारत को बदलना है तो मन को महान बनाना पड़ेगा। अब है ए सोल्जर्स जनरल, जनरल ए सोल्जर्स जनरल, ए सोल्जर्स जनरल जो है ना, इसको ऐसे याद करो जनरल जे जे सिंह, यानी जनरल जे जे सिंह, यानी जे यानी जे है ना, तो जय जय, यानी जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिकों के जनरल की हर कोई जय जयकार ही करता है। जो सोल्जर्स यानी जो सैनिकों के जो जनरल होते हैं, उन लोगों का हर कोई आदमी क्या करता है, जय जय यानी जय जयकार करता है, ये जनरल जे जे सिंह। अब है एन अनसूटेबल बॉय, एक जो अनसूटेबल बॉय यानी करण जौहर, करण जौहर, ठीक है। तो अनसूटेबल यानी जो सूटेबल नहीं है, किसी लड़की को ये कहा जाए कि बॉलीवुड में आपको एक दिखावे की शादी करना है, तो वह यही कहेगी कि ये सूटेबल बॉय नहीं है, ठीक है। किसी लड़की को ये कहा जाए कि आपको करण जौहर से शादी करना है, तो वह यही कहेगी कि ये सूटेबल बॉय नहीं है, करण जौहर तो सूटेबल बॉय नहीं है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, द अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी बुटालिया, उर्वशी बुटालिया का है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, यानी बुटालिया का मतलब बुला लिया, अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, या उर्वशी का मतलब तो जानते हैं, उर्वशी याद रखोगे, तो अगर किसी ने उर्वशी को बुला लिया तो दूसरी तरफ सभी क्या हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे। अगर किसी ने उर्वशी को बुला लिया, अगर किसी ने उर्वशी को बुला लिया तो दूसरे साइड, दूसरे तरफ सभी लोग क्या हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे, यानी द अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी बुला लिया। अमर जीवन, अमर जीवन यही है ना, अमर जीवन, तो अमर जीवन रस सुंदरी देवी, अगर जीवन ही आदमी का अमर बन जाए, अगर जीवन ही आदमी का अमर बन जाएगा तो अगर सुंदरी मिल जाए, क्योंकि सुंदरी हर किसी की रास आते, हर किसी को रास आती है, यानी रस सुंदरी, रस से रास याद कर सकते रास आती है। अगर जीवन ही अमर बन जाए, अगर आपको जीवन ही अमर बन जाए और सुंदरी मिल जाए, तो सुंदरी सबको क्या होती है, रास आती है, यानी रस सुंदरी, रस सुंदरी देवी। अब है कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स, ऋषि सिंह घेरवाल का है, ऋषि सिंह घेरवाल। तो कुंडलिनी, तो कुंडलिनी यानी कुंडली, कुंडली बनवाने के लिए ऋषि के घर जाना ही पड़ेगा, यानी ऋषि सिंह घेरवाल, ऋषि के घर, घेरवाल मतलब घर, जाना पड़ेगा, यानी कुंडली बनवाने के लिए ऋषि के घर जाना ही पड़ेगा। अब है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, एक अनटोल्ड अनसुनी कहानी है, अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट यानी करण थापर का है, यानी डेविल मतलब जानते हो राक्षस, करण थापर यानी कारण थप्पड़,
थापर से थप्पड़ याद करेंगे, यानी किसी ने पूछा कि उसके थप्पड़ मारने का कारण क्या है, तो उसने बताया कि वो राक्षस जैसे व्यक्ति का एडवोकेट बना है, वो राक्षस जैसे एडवोकेट का व्यक्ति एडवोकेट बना है राक्षस जैसे व्यक्ति का, इसीलिए उसको क्या थप्पड़ पड़ी है, यानी करण थापर। अब है मेघदूत, ये एक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया बुक है मेघदूत, जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको मेघदूत यानी मेघ जो होते हैं ना, काले बादल होते हैं, काली काली मतलब देखो कालिदास में काली, काली आना है यानी काले, और मेघ मतलब होता है बादल, यानी काले बादल होते हैं, ऐसे याद करो काले बादल होते हैं। अब है इसके आगे क्यू एंड ए यानी क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसे ये बुक है जिसे क्वेश्चन एंड आंसर यानी क्यू एंड ए, एक स्लमडॉग मिलियनियर का, ठीक है, स्लमडॉग मिलियनियर, ठीक है, ये विकास स्वरूप का है। तो इसको जानते हो इसमें क्या है कि जो विकास स्वरूप का है, तो क्वेश्चन किया तो उसका आंसर मिला, इसका मतलब विकास हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उसका आंसर मिल रहा है, तो समझ लें कि वहां पे विकास हो रहा है, यानी विकास स्वरूप है ना, तो विकास हो रहा है। देखो जो अब है कादम्बरी, कादम्बरी है ना, तो कादम्बरी बाण भट्ट का है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो बाण से तो जानते हैं बाण भट्ट, बाण और कदम, कादम्बरी है ना तो कदम है ना उसमें, तो कदम, तो अगर आपने युद्ध में कदम रख दिए तो बाण चलाना ही पड़ेगा, अगर आपने युद्ध में कदम रख दिए तो बाण चलाना ही पड़ेगा, यानी कादम्बरी बाण भट्ट का। अब है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र को कैसे याद करोगे, विष्णु देव का है, तो भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजते थे, और शेषनाग के 5 ही सिर होते हैं, यानी पंच तंत्र, यानी पंचतंत्र यानी 5 क्या होते थे, सिर होते थे, शेषनाग के 5 सिर होते थे, भगवान विष्णु शेषनाग पर ही विराजते थे और शेषनाग के 5 ही सिर होते थे, यानी पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अब है एनीथिंग बट खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा का है एनीथिंग बट खामोश, एनीथिंग बट खामोश शत्रुघ्न सिन्हा का है, यानी हर आदमी अपने शत्रु को, शत्रुघ्न है ना तो शत्रु, यानी हर आदमी अपने शत्रु को खामोश ही करना चाहता है, हर कोई अपने शत्रु को खामोश ही करना चाहता है, यानी एनीथिंग बट खामोश, यानी शत्रुघ्न सिन्हा का। अब है ओथेलो, यानी विलियम शेक्सपियर जब स्टेज पे चढ़े, ऐसे याद करते हैं, जब विलियम शेक्सपियर जब स्टेज पे चढ़े, सब कोई हाथ मिला रहा है उनसे और बोल रहा है हेलो हेलो, ओथेलो है ना तो हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब है दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो देखो दुर्गेश आना है, दुर्गेश नाम का लड़का और नंदिनी लड़की है, तो ये दुर्गेश नंदिनी से बोलता है कि मैं तुम्हें चांद के पार ले जाऊंगा, यानी चांद पर ले जाऊंगा, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। अब है एलिफेंट इन द वूम, जो एलिफेंट होते हैं कल्कि यानी काली से याद करते हैं, कल्कि कोचलिन यानी काली से याद करें, जो एलिफेंट होती है कैसे होती है, काली होती है। अब है ए मूवेबल फीस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ए मूवेबल फीस्ट, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो हेमिंग बर्ड होती है ना, जो हेमिंग बर्ड बहुत ही छोटी पक्षी होती है, जो आसानी से कहीं भी मूव कर सकती है, बहुत फास्ट मूव करती है, यानी ए मूवेबल फीस्ट, यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे। अब है दोज डेज, सुनील गंगोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, यानी दोज डेज यानी उन दिनों, कोरोना के दिनों में, यानी दोज डेज यानी समझ लो कि कोरोना के दिनों में लोग गंगा में नहीं स्नान करते थे, उन दिनों यानी दोज डेज, यानी जब कोरोना था तो कोरोना के समय लोग गंगा में स्नान नहीं करते थे, यानी सुनील गंगोपाध्याय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।